प्रकृतिस्थ हो जाता है तो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होने वाले सारे भोगों को भोगता है, उसकी अनुभूति करता है और उसमें अनुकूलानुभूति प्रतिकूलानुभूति को सुख और दुख नाम से अभिहित किया जाता है और उन गुणों में आसक्त होने के नाते ही वह विभिन्न योनियों में भटकता फिरता है। लेकिन ईश्वर प्रकृति का प्रकाशक होता हुआ, प्रकृति का अधिपति होता हुआ, प्रकृति का भोक्ता होता हुआ भी प्रकृतिस्थ नहीं होता, कभी नहीं होता। प्रकृति का भोक्ता तो वो है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छत, भगवान कहते हैं। इसलिए प्रकृति का भोक्ता होता हुआ वो प्रकृतिस्थ नहीं होता, प्रकृति का दृष्टा होता हुआ वो प्रकृतिस्थ नहीं होता, प्रकृति का प्रकाशक होता हुआ, प्रकृति का प्रेरक होता हुआ मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने कौन्तेय प्रकृति जगत की परिवर्तित, उसकी अध्यक्षता में, अधिक्षता माने अधिक्ष, उसके दृष्टि के सामने, उसके दृष्टि के प्रकाश में, महानारायण उपनिषद में बताया गया परमात्मा का आंख खोलना सृष्टि है, देखना पालन है, बंद कर लेना प्रलय। इसी को तुलसीदास ने अपनी रामायण में कहा भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, परमात्मा के भृगुटी विलास से ही सृष्टि पालन और प्रलय हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि केवल अंतर इतना है, प्रकृति रहित होता है ऐसी बात नहीं, प्रकृतिस्थ नहीं है वो, आप में गुण है और आप में ज्ञान है। ये तो आप स्वयं अनुभव कीजिए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये वेद का एक सिद्धांत है। यदि आप परमेश्वर की गतिविधि को समझना चाहो तो अपनी गतिविधि समझ लो, बात समझ में आ जाएगी। आप में गुण है और आप में ज्ञान है। गुण आप नहीं है, ये आप जानते हैं। जहां आप अपने आप में गुण में स्थित कर लिए, वहां आप गुण स्वरूप अपने आप को स्वीकार कर लेंगे और जहां किसी कारण बस आप में से गुण का अभाव हो गया, वहीं पर आप में हे दृष्टि का आविर्भाव हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण, आप बड़े अच्छे गायक हैं, संगीत बड़े अच्छे गायक हैं, आपकी गला में, आपकी आवाज में बड़ा रस है। अब आप अपने उस गुण में स्थित होकर के अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को केवल एक गायक रूप में स्वीकार कर लिए हैं। उसी में आपकी प्रतिष्ठा है, उसी में आपकी इज्जत है, उसी के द्वारा आप जाने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कल आपके गले में कोई खराबी आ जाए, कोई खराबी आ जाए और आपकी वो मधुर आवाज विकृत हो जाए, उस स्थिति में आपकी क्या गति होगी? आप जरा सोचिए तो थोड़ी देर के लिए। आप में से उस गुण का अभाव होते ही आप अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगेंगे, आप अपने जीवन को सारहीन समझने लगेंगे, आप अपनी महत्ता को खो देंगे और आप यही समझ जाएंगे कि इस जीवन की अपेक्षा तो मर जाना मेरे लिए उपयोगी है, क्योंकि अब मैं कुछ रहा ही नहीं। क्या सही माने में आप गाना है? सही माने में आप स्वर हैं? क्या राय आपकी? सही माने में वही गुण आप हैं, वही कला आप हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका व्यक्तित्व, आपका अस्तित्व उससे भिन्न है। वो गाना तो आपका कर्तृत्व है। कर्तृत्व, व्यक्तित्व और अस्तित्व, इन तीनों में बड़ा भेद है। ये बात समझे? यदि आप अपने अस्तित्व के विषय में सजग हो जाए तो अपने व्यक्तित्व के प्रति आपका व्यामोह नहीं रहेगा, अपने कर्तृत्व में आपकी आसक्ति नहीं होगी। कर्तृत्व में आसक्ति व्यक्तित्व में व्यामोह के कारण हुआ करती है और व्यक्तित्व में व्यामोह जो है वो अस्तित्व के बोध न होने के कारण हुआ करती है। ये तीन बातें मेरी याद रखो। कर्तृत्व में आसक्ति व्यक्तित्व के व्यामोह से होती है और व्यक्तित्व में व्यामोह
अस्तित्व के बोध के, यथार्थ बोध के अभाव में हुआ करता है। यदि अस्तित्व का यथार्थ बोध हो जाए तो व्यक्तित्व में आसक्ति नहीं होगी। भगवान ने गीता में सर्वप्रथम अर्जुन को व्यक्तित्व की आसक्ति से मुक्त करने का पाठ पढ़ाया, और उस पाठ को उन्होंने कहा यह सांख्य बुद्धि है। और सांख्य बुद्धि का मूल सिद्धांत क्या है कि तुम अपने व्यक्तित्व की आसक्ति व्यामोह से मुक्त हो जाओ। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कहा कि जो तुम अपने व्यक्तित्व को पकड़ रखे हो, व्यक्तित्व का जो उसमें तुम्हारे में व्यामोह हो गया है, जिस व्यक्तित्व के नाते तुम ये सोच रहे हो कि हमारे सारे रिश्तेदार गुरजन मारे जाएंगे, जिस व्यक्तित्व के व्यामोह में पड़कर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ही सबको मारूंगा इसलिए पाप का भागी बनूंगा, ये सब व्यक्तित्व का व्यामोह तुम्हें अस्तित्व का यथार्थ बोध न होने के नाते। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व वह है जिससे इस व्यक्तित्व का आविर्भाव होता है। व्यक्तित्व माने जानते हैं क्या होता है? व्यक्त, व्यक्त माने मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेड। जो कुछ भी प्रकट हुआ है उसको व्यक्त कहते हैं। व्यक्ति जो है वही व्यक्तित्व है, जो व्यक्त है वही सत्य है। क्या भगवान कहते नहीं, ये तो प्रक्रिया चलती रहती है। अव्यक्तादि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये व्यक्तित्व जो है तो मध्य की बात है। इसका अभिप्राय नहीं भगवान कहते हैं कि जब आज में नहीं है बाद में नहीं रहेगा इसलिए मिथ्या है, ऐसा नहीं है। ये मध्य की अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति में आसक्ति होना, आसक्ति तुम्हारी अनर्थकारी है। अभिव्यक्ति में आसक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्ता का बोध होने पर, अस्तित्व का बोध होने पर व्यक्तित्व का व्यामोह नहीं होता। गीता का, उपनिषद का, वेदांत का यही सिद्धांत है। सांख्य और योग की यही सीख है। जब तुम्हारी अपने अस्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी हो जाएगी तो व्यक्तित्व का व्यामोह समाप्त हो जाएगा। व्यक्तित्व का व्यामोह नष्ट होने पर कर्तृत्व में आसक्ति नहीं होगी, और कर्तृत्व में आसक्ति न होने पर तुम्हें न कहीं बंधन है और न कहीं मोक्ष। फिर रसमय जीवन के सिवा और कुछ नहीं है, फिर आनंद के सिवा और कुछ नहीं है। और इसी यथार्थ का अवबोधन कराती है गीता, इसी यथार्थ का अवबोधन कराते हैं उपनिषद। ये सारे उसी यथार्थ की मीमांसा करते हैं। जहां पर फिर इसको आप समझ लें, आपके न चाहने से कर्म बंद हो जाएंगे, असंभव। आपके चाहने से प्रकृति नहीं रहेगी, असंभव है। आपके आंख मूंद लेने से संसार नष्ट हो जाएगा, असंभव है। क्या समझे? बिल्ली आ रही थी, कबूतर ने देखा, उसने आंख बंद किया, कहता है कि मुंह दो आंख कतो को नहीं, आंख बंद कर लो कहीं कुछ नहीं है। क्या रहा है? कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा? मेरे विचार से तो नहीं होगा। ऐसे ही आपके आंख मूंद लेने से जगत का प्रवाह नष्ट हो जाएगा, आपके अस्वीकार कर देने से प्रकृति का प्रवाह नष्ट हो जाएगा। किसने कह दिया आपको? इस भ्रम में क्यों पड़े हुए हो? और कई शताब्दियों से हम यही करते आ रहे हैं। कई शताब्दियों से हमें यही पाठ पढ़ाया गया है और इसी पाठ को हम रखते आ रहे हैं। लेकिन जगत का प्रवाह नष्ट नहीं हुआ, तो वैसे वैसे चल रहा है। हाँ, एक बात कही गई है योग दर्शन में, कृतार्थम प्रतिनष्टम अपयनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। इसका अर्थ क्या होता है? कहा जो कृतार्थ हो गए हैं उनके लिए ये जगत प्रवाह नष्ट हो गया। नष्ट माने क्या? नष्ट माने ये नहीं होता कि है ही नहीं। नष्ट शब्द का अर्थ होता है नश अदर्शनी, नाशो कारण लय, कार्य का कारण में लीन हो जाना नाश है। योग दर्शन कहता है कृतार्थानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चित्त शक्ति। कहा जो कृतार्थ हो जाते हैं, जिनको आत्मबोध हो जाता है, जो आत्मस्थ हो जाते हैं,
उनके लिए गुणों का अब कोई प्रयोजन नहीं रहा, इसलिए गुण अपने कारण में लय हो जाते हैं। गुण का कारण क्या है? का गुणा प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से आविर्भूत हुए, इसलिए प्रकृति में लय हो जाते हैं और उस अवस्था का नाम प्रकृतिलीन अवस्था है। और उस अवस्था में पहुंचे हुए योगी के लिए ये गुण कोई बाधक नहीं होते। परमात्मा के प्रकाश में गुणों का विकास और ह्रास, आविर्तिरोभाव की प्रक्रिया चल रही है, संचरा प्रतिसंचरा की प्रक्रिया चल रही है, परमात्मा उसमें आनंद ले रहा है। भगवान व्यासदेव ने अपने ब्रह्मसूत्र में कहा लोकवत्तु लीला कैवल्यम, का ये सारी सृष्टि का प्रयोजन क्या है? उन्होंने कहा कि केवल कौतुक, लीला, आनंद, यह परमात्मा की क्रीड़ा है, ऐसे आप समझ लो। परमात्मा की क्रीड़ा है सारा, उसके प्रकाश में प्रकृति का विकास और ह्रास, आविर्भाव तिरोभाव दोनों हो रहा है। यही बात गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने बताया। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, ब्रह्मा की जब रात्रि होती है तो सब ये सारे तमाशे उसमें लीन हो जाते हैं, और ब्रह्मा का जब दिन होता है प्रभवंती हरागमे, जहां दिन हुआ तहां सब प्रकट हो जाते हैं। इसी को ऋग्वेद में बताया गया, यथा पूर्व यानी वेद, शास्त्र, गीता, उपनिषद एक मत से इसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। प्रकृति का होना आपके लिए खतरनाक नहीं है। आप घबराओ ना कि प्रकृति को स्वीकार करोगे तो आप बंधन में पड़े रहोगे, ये तो भ्रांत धारणा है को अस्वीकार करना। हाँ, इतना समझ लो कि गुण जो है गुणी के आश्रय होता है, गुणी गुण के आश्रित नहीं है। अज्ञानावस्था में गुणी गुण के आश्रित हो जाता है, इसीलिए वो दुखी होता है। गीता कहती है कारणम गुण संगस्य सदस्य से। और बोधावस्था में गुणी को ये बोध है कि गुण उसके आश्रित है, इसलिए वो गुण का भोक्ता होता है। निर्गुणम गुण भोक्तृच, गीता में 13वें अध्याय भगवान ने बताया। निर्गुणम गुण भोक्तृच, वह स्वयं में निर्गुण है और गुणों का भोक्ता है। और जो ईश्वर की स्थिति है वही आपकी स्थिति है। भगवान ने कहा ममसा धर्म मागता इदम ज्ञानम उपासित्य ममसा धर्म मागता, जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेता है वह मेरे धर्म को प्राप्त हो जाता है, माने ईश्वर धर्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे ईश्वर के प्रकाश में समष्टि जगत का व्यापार चल रहा है, ऐसे उसके प्रकाश में उसके व्यष्टि जगत का व्यापार चलता रहता है, लेकिन उससे उसको कोई हानि नहीं है, लाभ नहीं। इसलिए भगवान ने बताया कि जो बुद्धियायुक्तो जहाती है वह सुकृत दुष्कृतो, इस योग बुद्धि में प्रतिष्ठित होने वाला योगी सुकृति और दुष्कृत दोनों से ऊपर उठ जाता है। ना परिचय प्रियम प्राप्य नोद विदेश प्राप्त क्या प्रियम, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, ये उसकी अवस्था हो जाती है। बुद्धि स्थिर हो गई है, वो असम्मूढ़ है, अब सम्मूढ़ नहीं रहा, उसके व्यक्तित्व के प्रति व्यामोह नहीं रहा, अस्तित्व में उसकी स्थिति हो गई है। इसलिए कर्तृत्व का कोई भी प्रभाव उसको अपनी तरफ नहीं खींचता। इसलिए कर्तृत्व के होते हुए भी कर्तृत्व के यदि प्रभाव से अनासक्त आप होना चाहते हैं तो व्यक्तित्व का व्यामोह आपको छोड़ना पड़ेगा। और व्यक्तित्व का व्यामोह तब तक नहीं छूटता जब तक आपको अस्तित्व का यथार्थ बोध न हो जाए। उपनिषद, गीता, वेद, शास्त्र ये सारे आपको अस्तित्व का अवबोधन कराने के लिए प्रवृत्त हुए। सारे व्याख्यानों का प्रयोजन यही है कि आप अपने मूल अस्तित्व का अवबोधन प्राप्त करें। अस्तित्व क्या है उसको समझ लें। गीता का यही सार है। अस्तित्व की यथार्थ जानकारी ये सांख्य बुद्धि है, और अस्तित्व में अवस्थित होकर के उसके प्रकाश में व्यक्तित्व और कर्तृत्व का सारा प्रवाह होता रहे और उससे लिपायमान न हो, ये योग बुद्धि है। ये सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, ये दोनों की मीमांसा गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने की। और यही कहा एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगम इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ
कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो योग बुद्धि से युक्त होने पर आप कर्तृत्व और व्यक्तित्व से कर्तृत्व से मुक्त हो जाएंगे, और सांख्य बुद्धि से युक्त होने पर आप व्यक्तित्व से मुक्त हो जाएंगे। आप में कर्तृत्व का आसक्ति है और व्यक्तित्व का व्यामोह। ये बात फिर समझ लो, व्यक्तित्व के व्यामोह से मुक्ति मिलेगी सांख्य बुद्धि के द्वारा, और कर्तृत्व की आसक्ति से आप मुक्त होंगे योग बुद्धि के द्वारा। ये योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि अपने आप में पूर्ण दर्शन है। यही अनादि धर्म विज्ञान है, क्योंकि गीता का धर्म जो है वो अपने आप में अनादि विज्ञान कह करके भगवान ने इसका उपदेश दिया है। सृष्टि के आदि में इस विज्ञान का आविर्भाव होता है, और सृष्टि के अंत तक इसी विज्ञान के प्रकाश में मानव समाज अपना विकास करता रहता है। ये अनादि विज्ञान है। इसलिए यहां पर अन्य धर्म शास्त्रों की प्रतिष्ठा है, धर्म का फल स्वर्ग बताया गया है। इसीलिए अन्यत्र आपको धर्म शास्त्र अलग है, मोक्ष शास्त्र अलग है। लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं में धर्म शास्त्र है, अर्थ शास्त्र है, काम शास्त्र है और मोक्ष शास्त्र है। ये गीता का अद्भुत स्वरूप है। गीता स्वयं में धर्म शास्त्र है। भगवान इसको क्या कहते हैं? अधेश्यते चेया इवं धर्म संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेना इष्ट श्याम इति में मति। उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित हो रहा हूं, ये मेरी मति है। क्या है? धर्म संवाद मावयो। ये धर्म संवाद है, क्योंकि धर्म के विषय में मूढ़ बुद्धि हुआ अर्जुन पूछता है, और धर्म का ही उपदेश प्रभु देते हैं। गीता धर्म शास्त्र है, और इस धर्म शास्त्र का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। और कौन सा मोक्ष? स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्माण वृक्षति। इसका है ब्रह्मलीनता, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। यह जानना, देखना और उसमें प्रविष्ट हो जाना, तीन अवस्थाएं, ज्ञातुम, द्रष्टुम और प्रवेष्टुम। ये गीता के प्राप्तव्य है। ब्रह्म का यथार्थ बोध प्राप्त करना ये ज्ञातुम है, और ब्रह्म का प्रत्यक्ष कर लेना ये द्रष्टुम है, और अपने सीमित अहम को, इंडिविजुएशन को उस अनंत में लय कर देना ये प्रवेष्टुम। ये गीता का प्राप्तव्य है, इसलिए ये मोक्ष शास्त्र है। और गीता में समस्त इष्ट काम दुख, जो आवश्यक कामनाएं, उनकी पूर्ति की व्यवस्था है। इसलिए एक प्रकार से एक काम शास्त्र है, और समस्त प्रकृति पुरुषार्थ है, पुरुष के प्रयोग के लिए है। इसलिए गीता अर्थशास्त्र है। गीता में अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, इन चारों का, धर्मशास्त्र तो है, इन चारों का एक संकलित स्वरूप। इसके लिए अलग अलग नहीं कि पहले तुम धर्मशास्त्र के द्वारा चित्त शुद्धि करो, काम शास्त्र के द्वारा विषय भोग करो, अर्थशास्त्र के द्वारा तुम अपनी कामनाओं को पूर्ण करो, फिर मरने के समय मोक्ष शास्त्र पढ़ करके वैकुंठ चले जाना। ऐसा गीता नहीं मानती। गीता स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। जीवन की पूरी मीमांसा गीता के द्वारा आपको प्राप्त हो जाती है। गीता के अतिरिक्त कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, एक ग्रंथ जिसको आप इन चारों प्राप्तव्यों से संबंधित कह सके या स्वीकार कर सके। ये वैशिष्ट गीता में। इसलिए सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरि, ऐसा कहकर के इसकी स्तुति की गई है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह प्रसंग विश्राम पाता है। अब कल का दिन और रह गया है। कल कुछ बातें आप लोगों को और मैं बताऊं।